क्या आपका बच्चा पूरे दिन मोबाइल में बिजी रहता है और जब आप उसके हाथ से फोन ले लेते हो तो वो गुस्सा करता है या फोन ना मिलने पर वो चिड़चिड़ा महसूस करता है? कई बार उसको खाना खिलाने के लिए या तो होमवर्क या स्टडी करवाने जैसे बेसिक काम के लिए भी आपको उसको मोबाइल दिखाना पड़ता है या तो मोबाइल देने का लालच देना पड़ता है। तो आपका बच्चा स्क्रीन एडिक्शन का शिकार हो चुका है और एज अ मदर फादर के तौर पे आपका ये मेजर कंसर्न होगा कि किस तरीके से मेरे बच्चे के लिए ये जो स्क्रीन जो उसके ब्रेन डेवलपमेंट को एंड उसके फिजिकल डेवलपमेंट को, उसके इमोशनल डेवलपमेंट को एंड उसके ऑल ओवर वेल बीइंग को जो साइड इफेक्ट कर रहा है उसको मैं कैसे रोकूं। एंड नंबर 2, मेरे बच्चे को स्क्रीन फ्री हैप्पी एंड हेल्दी फ्यूचर कैसे दूं। तो ये वीक का मेरा ये पावरफुल वीडियो आपके लिए बेहद ही ज़्यादा हेल्पफुल साबित हो सकता है। हाय फ्रेंड्स, मैं हूं परीक्षित जुबनपुत्रा, लाइफ मैनेजमेंट कोच एंड मोटिवेशनल स्पीकर। आपके बच्चे के स्क्रीन एडिक्शन को दूर करने की ये 8 पावरफुल स्ट्रेटजीज में से पहली स्ट्रेटजीज जो आपके साथ शेयर करना चाहता हूं एंड दैट इज डोंट फियर। यस दोस्तों, मेजॉरिटी ऑफ द मम्मी पापा अपने बच्चों को मे बी खाना खिलाने के लिए या मे बी स्टडी के लिए या मे बी और कोई काम के लिए ज़्यादातर स्क्रीन दे देते हैं, मोबाइल दे देते हैं। सर्वे के अनुसार 85% पेरेंट्स ऐसा कुछ करते हैं। एंड जब उनको यदि पूछा जाए कि आप ऐसा क्यों करते हो तो मम्मी पापा का ये कहना होता है कि मोबाइल के बिना तो मेरा बच्चा खाना खाता ही नहीं है, यदि फ़ोन ना दिखाऊं तो वो मेरी बात सुनता ही नहीं है। एंड दोस्तों, आउट ऑफ दैट फियर कि मेरा बच्चा खाना नहीं खाएगा तो उसका अच्छा डेवलपमेंट नहीं होगा, तो वो आउट ऑफ फियर मेजॉरिटी ऑफ द मम्मी पापा अपने बच्चों के हाथ में मोबाइल थमा देते हैं। शायद वो उनकी इच्छा नहीं होती, बट क्या आप अग्री करते हैं कि 85% से ज़्यादा पेरेंट्स की ये मजबूरी होता है कि मेरा बच्चा खाना खा ले, उसके लिए मैं उसको मोबाइल दे रही हूँ या दे रहा हूँ। यदि आप अग्री करते हैं तो अग्री करके मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करके बता सकते हैं। पर दोस्तों, मैं आपको पूछना चाहता हूँ, यदि ऐसा ही कोई यदि आपका फियर है, ज़रा सोचें, आपका बच्चा खाना न खाए और उसके अगेंस्ट में आपका बच्चा यदि आपको कहे कि मैं खाना नहीं खाऊंगा जब तक आप मुझे सिगारेट नहीं देंगे, जब तक आप मुझे गुटखा या बीड़ी या तंबाकू नहीं देंगे, या जब तक आप मुझे ड्रग्स नहीं देंगे तब तक मैं होमवर्क नहीं करूंगा। तो क्या आप वो सारी चीज़ें जो बुरी है वो आपके बच्चे के हाथ में रखेंगे? तो आपका आंसर होगा नो। मैं सेम चीज़ आपको कहना चाहता हूं, जितना मे बी आपके बच्चे के लिए बीड़ी, सिगारेट, तंबाकू, गुटखा या ड्रग्स हो सकता है साइड इफेक्ट वाला, उतना या उससे कई गुना ज़्यादा आपने जो बच्चे को मोबाइल दिया हुआ है उसका एडिक्शन उससे भी ज़्यादा बुरा है, उससे भी ज़्यादा खराब है, उससे भी ज़्यादा उसके ब्रेन को डैमेज करने वाला है। एंड इसलिए आप बच्चे को सिंपल मोबाइल नहीं दे रहे हैं, ड्रग दे रहे हैं या तंबाकू या बीड़ी या सिगारेट दे रहे हैं। वो कॉन्शियसनेस को सबसे पहले डेवलप करे। मम्मी को लगता है कि मैंने नहीं दिया और बच्चा खाना नहीं खाएगा, तो मैं आपका डर दूर करना चाहता हूँ, कहना चाहता हूँ कि जब बच्चा दुनिया में आया था, पहला दिन था, वो मम्मी पापा दुनियादारी को कुछ नहीं जानता था, बट फिर भी पहले आधे घंटे में, पौने घंटे में उसको भूख लगते ही उसने रो के आपको बता दिया था कि मुझे भूख लगी है। एंड इसलिए लॉ ऑफ सर्वाइवल कहता है कि कोई भी इंसान, प्राणी भूखा नहीं रह सकता, वो खुद में खुद खाने के लिए आपके पास आ जाएगा। एंड इसके लिए दोस्तों वेरी फर्स्ट थिंग कि हम स्क्रीन देखें, कोई बात नहीं, पर दोस्तों स्क्रीन को खाने के साथ आज के बाद कभी नहीं जोड़ना है। तो बच्चे को कहना है कि बेटा मैं तुम्हें मोबाइल दे सकती हूँ, मैं तुम्हें कार्टून देखने के लिए टीवी ऑन कर सकती हूँ, ये बेटा टीवी तुम्हारे लिए है, ये फ़ोन तुम्हारे लिए है, बट बेटा खाना खाते खाते ही अलाउड नहीं है, ये हमारे घर का रूल है। सो वेरी फर्स्ट थिंग, बच्चा नहीं खाना खाएगा, बच्चा ये नहीं करेगा, बच्चा वो नहीं करेगा, आज के बाद डरना बंद। आई रिपीट, डरना बंद। एंड यदि आप इस बात को अग्री करते हैं तो डरना बंद, वो कमेंट करके मुझे बताएं। नाउ नंबर 2 एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, आपको तो नहीं डरना है, बट एट द वेरी सेम टाइम हमें बच्चों को जो उसके साइड इफ़ेक्ट्स है, मोबाइल के साइड इफ़ेक्ट्स है, स्क्रीन एडिक्शन के साइड इफ़ेक्ट्स है, उसके वीडियोज़ हम बच्चों को दिखाएं।
एंड मे बी आप यदि यूट्यूब पे भी सर्च करेंगे तो आपको काफ़ी सारे बच्चे जिनके अंदर मोबाइल एडिक्शन के कारण या पबजी एडिक्शन यदि करके भी आप डालेंगे तो काफ़ी सारे बच्चों के आपको वीडियोस देखने को मिल जाएंगे कि जिनकी मेंटल कंडीशन या जिनकी फिजिकल कंडीशन अच्छी नहीं रही, जिनकी आंखें बहुत ही ज़्यादा डैमेज हो गई। एंड आई वुड रिकमेंड कि आज रात को आफ्टर डिनर टाइम मम्मी पापा, यदि आप एज अ मदर के तौर पे आप देख रहे हैं, आई वुड रिकमेंड आपके हस्बैंड को भी ये वीडियो शेयर करें, उनको दिखाएं। एंड 1 या 2 दिन के बाद आप प्लान करें कि जब दोनों साथ में हो एंड दोनों मिलके आप आपके बच्चे को ऐसे वीडियोस दिखाएं। एंड यू आस्क देम, बच्चा 1 या 2 है, उनको आप बताएं कि देखो बेटा, ज़्यादा फ़ोन देखने से या ज़्यादा टीवी देखने से तुम्हारे ऊपर, तुम्हारी आंखों के ऊपर, तुम्हारे बॉडी के ऊपर और तुम्हारे ब्रेन के ऊपर कितने साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। एंड मे बी कई बार आप जब ऐसी चीज़ बच्चे को दिखाएंगे और कहेंगे कि इसीलिए बेटा हम आज से तेरे लिए कुछ नए रूल्स है जो तुम्हें समझाना चाहते हैं, ताकि तुम मोबाइल को लंबे समय तक देख पाओ, ताकि तुम टीवी को लंबे समय तक देख पाओ और बचपन में तुम्हारी आंखें, तुम्हारा शरीर या तुम्हारा दिमाग खराब ना हो जाए। कई बार ऐसा हो सकता है कि आपका बच्चा उसके अगेंस्ट में आपको कहेगा कि आप अच्छे मम्मी पापा नहीं हो, तो चिंता नहीं करनी है। डोंट फियर, रूल नंबर 1 आपको ध्यान में रखना है। एंड नंबर 2 आपके बच्चे को समझाना है कि यस बेटा, अच्छा मम्मी पापा बनना वो मेरा काम नहीं है, पर तेरा फ्यूचर अच्छा हो, तो तेरा भविष्य अच्छा हो, वो देखना वो मेरा काम है। एंड इसीलिए शायद सीट बेल्ट सभी को पसंद नहीं आता है। मम्मी पापा का काम वो सीट बेल्ट जैसा है, प्रोटेक्ट करने का काम है। मम्मी पापा का काम हेलमेट जैसा काम है, वो प्रोटेक्ट करने का काम है। ज़्यादातर लोग पसंद नहीं करते। एंड इसीलिए बेटा, तुझे प्रोटेक्ट करना और तेरा भविष्य अच्छा हो वो देखना हमारा काम है। शायद वो गोल पूरा करने में कभी कभार हमें आज बुरा बनना पड़ेगा, बट बेटा या बेटी जो भी है उसको कहे कि मैं गारंटी के साथ कहता हूं या कहती हूं कि भविष्य में इसके लिए तू हमें थैंकफुल रहने वाली है या थैंकफुल रहने वाला है। सो वेरी फर्स्ट थिंग कि हमें डरना नहीं है। नंबर 2, इसके जो मेजर साइड इफ़ेक्ट्स है वो बच्चे को दिखाने हैं, और उसके बाद में आप वो साइड इफ़ेक्ट्स से आपके बेटे बेटी को बचाने के लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस अप्लाई करने वाले हैं, वो दोनों को साथ में, बच्चे के साथ में वो शेयर करना है। सो नाउ दोस्तों, ये 2 चीज़ें करने के बाद अब तीसरी चीज़ आती है, एंड दैट इज़ द यूज़ द पावर ऑफ टीम वर्क। यस फ्रेंड्स, कई बार ऐसा होता है कि पापा बोल देते हैं कि फ़ोन को नहीं देखना है, एंड बच्चा मम्मी के पास जाता है एंड मम्मा उसको आधे घंटे के लिए दे देती है। कभी कभी मम्मा मना करती है और कई बार दादा दादी उसके हाथ में फ़ोन थमा देते हैं या टीवी ऑन कर देते हैं। बट दोस्तों, बच्चा पूरे फैमिली का सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है, बच्चा पूरे फैमिली की जान है। एंड इसीलिए ये आप फादरिंग नहीं कर रहे हैं, आप मदरिंग नहीं कर रहे हैं, आप पेरेंटिंग कर रहे हैं। ये गोल को ध्यान में रखते हुए आप सभी लोगों को टीम वर्क करना है, और टीम वर्क में जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस, जो बाउंड्रीज हम सेट करते हैं, जो मैं यही टेक्निक के अंदर, यही टिप के अंदर आपके साथ शेयर करने वाला हूं, वो बाउंड्रीज को हर व्यक्ति को अपने बच्चे से, बेटे बेटी से फॉलो करवाना है। सो वेरी फर्स्ट रूल कि बच्चा 0 से लेके 2 साल के बीच में है तो दोस्तों बच्चे का स्क्रीन टाइम होना चाहिए 0 मिनट। यस, इन केस फैमिली मेंबर से यदि वीडियो कॉल है और वो यदि बच्चा देखता है या इंटरेक्ट करता है, हाय हेलो करता है, देन इट्स ऑल ओके। बट अदर देन दैट 2 साल से पहले स्क्रीन को इंट्रोड्यूस करना माने बहुत बड़े खतरे की घंटी है। नंबर 2, 2 से लेके 5 साल के बीच में यदि हम देखें तो दोस्तों 1 साल का मैक्सिमम स्क्रीन टाइम होना चाहिए, और वो भी या तो सिबलिंग्स के साथ या तो कोई ना कोई फैमिली मेंबर के साथ को स्क्रीन टाइम होना चाहिए। माने 2 साल का, 3 साल का, 4 साल का या 5 साल का बच्चा अकेला फोन लेकर बैठा हुआ है या अकेला टीवी देख रहा है, दैट इज द मोस्ट डेंजरस थिंग फॉर हिज ब्रेन, फॉर हिज सोशल स्किल्स डेवलपमेंट एंड फॉर हिज इमोशनल स्किल्स डेवलपमेंट। एंड इसके लिए दोस्तों 2 से लेके 5 साल के यदि अंदर आपका बच्चा है तो वो अकेला कभी भी टीवी नहीं देखना चाहिए, एंड मैक्सिमम वॉच टाइम शुड बी दी 1 आवर। एंड देन आफ्टर हम बात करते हैं 5 साल से लेके 17 साल के बच्चों के बीच में, तो मैक्सिमम 2 घंटे का टाइम होना चाहिए। और यस, बिकॉज ऑफ दी ऑनलाइन एजुकेशन एंड ऑल यदि हम बात करें तो एजुकेशन के अलावा का मैक्सिमम 2 घंटे का स्क्रीन टाइम बच्चे का होना चाहिए। और मे बी यदि कोई मुझे पूछे कि इसके अलावा मे बी शायद स्क्रीन को लेकर बच्चा और ज़्यादा डिमांड करे तो दोस्तों मैं और मेरी ओर से मेरा रूल आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, एंड दैट इज़ 2 GM 1।
आपके घर के अंदर आप नियम रख सकते हैं कि 2 GM 2 GM 1 एंड दैट इज व्हाट 2 एंड दैट इज फर्स्ट थिंग जो आपके बच्चे को करनी है, एंड दैट इज स्टडी। स्कूल से आने के बाद बच्चा सीधा काइंड ऑफ बैग को रखे और टीवी चालू कर दे या मोबाइल में बिजी हो जाए, दैट इज नॉट अलाउड। घर का रूल है एंड द रूल इज व्हाट फर्स्ट एज एंड दैट इज एस फॉर व्हाट, दैट एस इज फॉर व्हाट, तो एस फॉर स्टडी, नंबर 2 एस एंड दैट इज फॉर स्पोर्ट्स। तो 2 घंटा सपोज एग्जाम्पल के तौर पे बच्चे ने स्टडी किया, उसके बाद में 2 घंटा बच्चा स्पोर्ट्स करेगा, तो 1 घंटे का उसको स्क्रीन टाइम मिलेगा इन रूटीन सिचुएशन। एंड यदि आपका बच्चा 10th में है या बच्चा 12th में है या कोई इंपॉर्टेंट ईयर है उसके करियर के लिए, देन 4 GM 2 GM 1, तो 4 घंटा स्टडी करना है, 2 घंटा स्पोर्ट्स करना है, तब जाके 1 घंटा यदि वो टीवी देखेगा, मोबाइल या वीडियो गेम या सोशल मीडिया करेगा, तो वो उसका साइड इफेक्ट आपके बच्चे के ऊपर नहीं होगा, वो उसके ब्रेन को या उसके फिजिकल डेवलपमेंट को इफेक्ट नहीं करेगा। मुझे कई बार कई लोग हंसी मजाक में भी कहते हैं कि सर मोबाइल एडिक्शन को दूर करने का वीडियो हम मोबाइल पे ही देख रहे हैं, पर दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं कि यदि ये मोबाइल ना होते तो शायद मुझे ये वीडियो बनाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। एंड नंबर 2, जब कोई चीज़ बढ़ जाती है तो रूल्स एंड रेगुलेशंस लाने पड़ते हैं। जब दुनिया के अंदर कार बनने की शुरुआत हुई तो समहाउ कोई भी व्यक्ति कहीं पर भी कार लेके जा सकता था, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं थे, कोई रूल्स नहीं थे, कोई सिग्नल्स नहीं थे एंड कोई पुलिस रुकती नहीं थी। जहां पर इच्छा हुई वहां पर कार पार्क हो सकती थी, क्योंकि पूरी दुनिया में गिनी चुनी कार्स थी। बट क्या आप अग्री करते हैं कि जब वो कार की संख्या बढ़ी तो कौन सी लेन में चलानी चाहिए, कितनी स्पीड से चलानी चाहिए, ओवर स्पीडिंग करने के वो सारे के सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस हमें डालने पड़ेंगे, लगाने पड़ेंगे कि कहाँ पर गाड़ी को रुकना है, रेड सिग्नल कब होगा, ग्रीन सिग्नल होगा तो क्या करना, वो सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस लाने पड़ेंगे। सेम में दोस्तों मैं कहना चाहता हूँ, आज से शायद 10 साल पहले या 20 साल पहले या जब हम बच्चे थे, मम्मी पापा को ये रूल्स एंड रेगुलेशंस लगाने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि उस समय पर स्क्रीन ही नहीं थी या बहुत कम थी। पर दोस्तों आज के समय में जब ये बढ़ चुका है, इसके लिए इसका महत्व बहुत ज़्यादा है एंड वो रूल्स एंड रेगुलेशंस आपको लगाने पड़ेंगे। एंड नंबर 2, आप सभी फैमिली मेंबर्स, जो भी बड़े फैमिली मेंबर्स हैं, सबके बीच में वो टीम वर्क लाना पड़ेगा। एंड दोस्तों मैं आपको कहना चाहता हूँ, ये अवेयरनेस आपको ना सिर्फ आपके पास रखते हुए आपके फैमिली फ्रेंड्स तक भी आप चाहे तो इसको शेयर कर सकते हैं। नाउ नंबर 4 जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, एंड 4th एंड दैट इज बी रोल मॉडल। यस दोस्तों, यदि मैं बच्चे को कहता हूं कि बेटा तेरा फोन तुझे यूज नहीं करना है, एंड एज अ मदर के तौर पे मेरा व्हाट्सएप एंड मेरा इंस्टा 2 घंटा 3 घंटा, बच्चा जब होमवर्क कर रहा है, मैं देखता हूं काफ़ी सारी मम्मियों को कि वो इंस्टाग्राम में एंड उसमें बिजी होती है। मैं कई बार मेरे बेटे को लेकर लाइक प्ले एरिया में हमारी सोसाइटी के अंदर जब लेके जाता हूँ, कभी कभार कोई पब्लिक गार्डन में लेके जाता हूँ, तो मैं देखता हूँ मेजॉरिटी ऑफ द टाइम पापा तो नहीं होते, मम्मियाँ होती है, बच्चे वहाँ पर खेल रहे हैं एंड मम्मियाँ अपने मोबाइल के अंदर बिजी होती हैं। दोस्तों क्या आप अग्री करते हैं कि आपके बच्चे आप जो कहते हैं वो कभी नहीं करते? अग्री करते हैं? क्यों? क्योंकि बच्चे वो कभी नहीं करते जो हम कहते हैं, बच्चे वही करते हैं जो हम करते हैं। एंड इसीलिए दोस्तों आप आपके घर के लिए रोल मॉडल बने, आपके बच्चों के लिए रोल मॉडल बने। आपका बच्चा जब कभी भी आपको दिखता है कि आप घर में आने के बाद खाना पीना खा के रिलैक्स जब होते हैं, तब आप मोबाइल आसन नहीं करते, तब आप टीवी आसन नहीं करते, इंस्टेड बच्चे के साथ धमाल मस्ती करते हैं, फैमिली के साथ इंटरैक्ट करते हैं, तो बच्चा भी स्कूल से आने के बाद, कॉलेज से आने के बाद, अपनी इन फ्यूचर बड़ा होने के बाद, जॉब से आने के बाद, वो भी मोबाइल आसन या टीवी आसन नहीं करेगा, वो भी अपने फैमिली को, माने आपको एंड उसके फ्यूचर फैमिली को टाइम देने की शुरुआत करेगा। एंड इसके लिए नंबर 4 एंड मुझे लगता है ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि आज से आप आपका जो स्क्रीन टाइम है वो 2 घंटे तक लाए, तब जाके एज अ मदर एज अ फादर आप आपके बच्चे को बोल पाएंगे। सो क्या आप अग्री करते हैं कि आपका भी मोबाइल एडिक्शन जो है या मोबाइल का जो स्क्रीन टाइम है वो कम करने की ज़रूरत है? सो जल्दी से टाइप करके मुझे बता सकते हैं। सो नाउ फ्रेंड्स,
ये 4 पावरफुल स्ट्रेटेजीज जानने के बाद नेक्स्ट जो 4 पावरफुल स्ट्रेटेजीज है वो पावरफुल तो है ही है, बट उसके साथ साथ में प्रैक्टिकल भी है जो आप इजीली फॉलो कर पाएंगे और जिसके कारण आपके बच्चे का स्क्रीन एडिक्शन कम हो जाएगा। बट वहाँ पर हम आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको गुड न्यूज़ देना चाहता हूँ कि ये यूट्यूब का वीडियो जब आप देखते हैं आपके जीवन में चेंज आता है। आपकी जो पॉजिटिव कमेंट्स होती है वो हमें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करती है। पर दोस्तों, यदि आप मुझसे लाइव मिलना चाहते हैं एंड आपके बच्चे की साइकोलॉजी के बारे में जानना चाहते हैं, चाइल्ड साइकोलॉजी के माध्यम से आपके बच्चे का गुस्से के बिना प्यार से बच्चे की परवरिश करना चाहते हैं, तो मेरा पेरेंटिंग का वेबिनार आई वुड स्ट्रांगली रिकमेंड कि आप अटेंड करें। और उसके लिए दोस्तों हमारी एक प्राइवेट व्हाट्सएप कम्युनिटी है जिसके लिंक मैंने यहाँ पर रखी हुई है, उसको आप ज्वाइन करें। एंड नंबर 2 एंड दैट इज जो वेबिनार है 2 घंटे के लिए लाइव वेबिनार है, उसको भी आप चाहे तो रजिस्टर करवा सकते हैं क्योंकि मेरे सारे यूट्यूब सब्सक्राइबर्स के लिए वो वेबिनार फ्री ऑफ कॉस्ट है। सो नाउ अब हम आगे बढ़ते हैं। सो नाउ अब 5th स्ट्रेटजी की ओर यदि हम आगे बढ़े तो दैट इज PPNP। यस दोस्तों, बच्चे का जो स्क्रीन एडिक्शन है उसको दूर करने के लिए PPNP एंड दैट इज व्हाट, पैट, प्लांट एंड प्लेजर एक्टिविटी। ज़्यादातर देखा गया है कि जब बच्चे सिंगल होते हैं उनके साथ खेलने के लिए और कोई नहीं होता और मम्मी या पापा आजकल की लाइफ में ज़्यादा बिजी होते हैं तो बच्चों को पर्सनल अटेंशन देने वाला कोई नहीं होता। इन दैट केस आई वुड रिकमेंड कि बच्चा यदि सिंगल है और उसके साथ खेलने के लिए सोसाइटी के अंदर भी उतने ज़्यादा बच्चे वगैरह अवेलेबल नहीं हैं, तो दोस्तों मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप पेट का प्लान कर सकते हैं। मे बी डॉग, मे बी कैट, मे बी कोई बर्ड, लव बर्ड, पैरट या मे बी फिश, जो भी आपके लिए कंफर्टेबल हो या कन्वीनियंट हो। और इनकेस ये यदि कंफर्टेबल नहीं है देन आई वुड रेकमेंड बच्चे के अंदर प्लांट का आप उसको काइंड ऑफ नर्चर करना, पानी देना, उसको ग्रो करने के लिए जो भी नॉलेज चाहिए वो सबका पर्टिकुलरली आप उसके अंदर हैबिट को डेवलप करें। सो नंबर 1 एंड दैट इज व्हाट, द पैट, नंबर 2 एंड दैट इज प्लांट एंड नंबर 3 एंड दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग एंड दैट इज प्लेजर एक्टिविटी। सी, आपका बच्चा मोबाइल देखता है जस्ट बिकॉज वो मोबाइल के थ्रू उसका ब्रेन में डोपामिन क्रिएट होता है। एंड यदि वो डोपामिन जो अभी आप रिस्ट्रिक्ट करना चाहते हैं, कम करना चाहते हैं, तो वो डोपामिन दूसरी कौन सी एक्टिविटी के माध्यम से आप जनरेट करना चाहते हैं वो आपको प्लान करना पड़ेगा। सो मे बी आपके बच्चे का प्लेजर एक्टिविटी क्या हो सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे मैं मेरे बच्चे के साथ भागम भाग करता हूँ, तकिया फाइटिंग करता हूँ, उसको बहुत ज़्यादा पसंद आता है। मे बी शायद आपके बच्चे को गिटार पसंद है, टेनिस पसंद है, मेरे बेटे को स्पेसिफिकली टेनिस ज़्यादा पसंद है, तो टेनिस उसके लिए प्लेजर एक्टिविटी है। किसी के लिए डांस हो सकता है, किसी के लिए सिंगिंग हो सकता है। ऐसी एक्टिविटी जो आपके बच्चे के मन को सुकून देती है, सेंस ऑफ अचीवमेंट देती है, वो मोबाइल खेलने के बाद जो सुकून मिलता है या जो सेटिस्फैक्शन मिलता है, जो सेंस ऑफ अचीवमेंट मिलता है, वही खुशी, वही डोपामिन उसको कौन सी एक्टिविटी के माध्यम से मिलता है, उसको कभी भी कट ना करे। मेजॉरिटी ऑफ द मम्मी पापा क्या करते हैं कि तू अब 10th में आ गया तो अब तेरा वो म्यूजिक बंद है, अब तेरा वो स्पोर्ट्स बंद है, अब तेरा वो जिम बंद है। नहीं दोस्तों, यदि वो आप बंद करेंगे तो बच्चों का स्क्रीन का जो टाइम है वो ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा टू फुलफिल द गैप ऑफ द डोपामिन। सो मैं आपको स्ट्रांगली रेकमेंड करूंगा, स्क्रीन टाइम को कम करना है तो आपको ये प्लेजर टाइम की जो एक्टिविटी है उसको आपको इंक्रीज करना पड़ेगा। सो मे बी पैट, मे बी प्लांट और मे बी प्लेजर एक्टिविटी, इसमें से आप कौन सा स्ट्रेटेजी को फॉलो करेंगे मैं चाहता हूं कि आप कमेंट करके मुझे बताएं। एंड देन आफ्टर 6th स्ट्रेटेजी की ओर हम आगे बढ़ें तो 6th स्ट्रेटेजी है एंड दैट इज द फैमिली स्क्रीन टाइम वर्सेस पर्सनल स्क्रीन टाइम। यस दोस्तों, आप आपके बच्चे को ये कंसेप्ट को इंट्रोड्यूस करें कि बेटा स्क्रीन टाइम इज नॉट स्क्रीन टाइम। स्क्रीन टाइम भी 2 चीजों में डिवाइडेड है, नंबर 1 एंड दैट इज फैमिली स्क्रीन टाइम एंड नंबर 2 एंड दैट इज पर्सनल स्क्रीन टाइम। सो ज्यादातर बच्चे बिगड़ते हैं या कोई गलत चीजें देख लेते हैं, वो कब देखते हैं? ज्यादातर पर्सनल स्क्रीन टाइम में। अग्री करते हैं दोस्तों? यस और नो? एंड इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? वेरी फर्स्ट थिंग, पर्सनल स्क्रीन टाइम शुड बी द लर्निंग टाइम। वो हमें बच्चे को बताना है कि बेटा जब भी तू कोई एसएस का, साइंस का, तेरे केमिस्ट्री का, फिजिक्स का, बायो का कोई तू वीडियो देखता है, तेरे कोई ऑनलाइन क्लासेस को अटेंड करता है, तो दैट इज नॉट द फैमिली स्क्रीन टाइम। सो वहाँ पर वो जो टाइम है, जो पर्सनल टाइम है, वो सिर्फ और सिर्फ लर्निंग का होना चाहिए। इन लर्निंग का स्क्रीन टाइम कैसे हो सकता है? तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आपके बच्चे को मोबाइल दे, उससे अच्छा टैबलेट दे, टैबलेट की जगह लैपटॉप दे, लैपटॉप की जगह मे बी
पीसी या कंप्यूटर दे और कंप्यूटर बेडरूम में रखने की जगह पर वो ड्राइंग रूम में रखे। माने जो मेरे कहने का मतलब है कि वैसा कोई गैजेट जो मूवेबल ना हो, माने यदि डेस्कटॉप है तो मूवेबल नहीं है। नंबर 2 एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि वो पब्लिक प्लेस पे हो तो बच्चा उसका ज़्यादा इफेक्टिव और ज़्यादा अच्छे से पॉजिटिव काम के लिए उपयोग करेगा। सो पर्सनल टाइम विल बी दी लर्निंग टाइम। तो जब भी वो बोले मुझे गेम खेलनी है, जब भी वो बोले कि मुझे सो एंड सो यूट्यूब के वीडियोस देखने हैं, तो उसको बोलना है बेटा आपका जो पर्सनल कंप्यूटर है वहाँ पर देखो। एंड वो पर्सनल कंप्यूटर आप ड्राइंग रूम में या लिविंग रूम में रखे जहाँ पर से सभी लोगों की नज़र वो स्क्रीन के ऊपर आते जाते रहे। तो बच्चे के ऊपर जो कंट्रोल करना चाहते हैं वो इनडायरेक्ट वे में एंड पॉजिटिव वे में कंट्रोल हो पाएगा। एंड नंबर 2 एंड दैट इज द फैमिली स्क्रीन टाइम। आप जब सभी लोग मे बी साथ में बैठते हुए कोई अच्छा सा मूवी देखते हैं, मे बी कपिल शर्मा देखते हैं, मे बी तारक मेहता या कोई भी फैमिली शो, कोई भी टैलेंट शो, कोई रियलिटी शो आप देखते हैं, तो दैट इज द फन टाइम एंड दैट इज द फैमिली स्क्रीन टाइम। सो बच्चे को बताना है कि सी बेटा हम जब भी ऐसी कोई चीज़ वस्तु देखते हैं तो वो अकेले में नहीं देखनी, वो पूरे फैमिली के साथ देखनी है। एंड मे बी आप रोज़ का आधा घंटा या मे बी पौना घंटा या मे बी 1 घंटा फैमिली स्क्रीन टाइम को प्लान करें। एंड इन दैट टाइम मे बी शायद जैसे पापा मम्मी अपने बेटे को ऑयल से मस्त अच्छे से तेल की चंपी करे, या मे बी एक दूसरे के साथ वो शो के बाद हम वो बातचीत करें कि ये शो में ये व्यक्ति जीता या कौन जीतेगा, कौन हारेगा, कौन ग्रैंड फिनाले में आएगा, कौन नहीं आएगा, कौन से एक्टर का परफॉर्मेंस अच्छा लगा वगैरह वगैरह। तो वो जो स्क्रीन टाइम है वो भी आपका एक फैमिली स्क्रीन टाइम हो सकता है। एग्री करते हैं? पर दोस्तों आज मैं मेजॉरिटी ऑफ द जगह पर देखता हूँ कि बच्चा अलग रूम में टीवी देख रहा है, पापा एंड मम्मी अलग रूम में टीवी देख रहे हैं, दादा दादी अलग रूम में टीवी देख रहे हैं। फ्रेंड्स, मैं कहना चाहता हूँ यदि आप फैमिली को जुड़े हुए रखना चाहते हैं, पॉजिटिव फैमिली को क्रिएट करना चाहते हैं, तो रूम में टीवी नहीं होना चाहिए, बस एक टीवी रूम होना चाहिए या ड्राइंग रूम या लिविंग रूम, जहाँ पर भी पॉसिबल हो वहाँ पर एक ही टीवी अवेलेबल होना चाहिए। जितने ज़्यादा टीवी, जितने ज़्यादा स्क्रीन होते जाएंगे उतने फैमिली छोटे होते जाएंगे, उतने फैमिली के बीच में जो कनेक्शन होना चाहिए वो धीरे धीरे टूटता जाएगा। एंड वो आप नहीं चाहते तो मैं रेकमेंड करूँगा फैमिली स्क्रीन टाइम को आपको प्लान करना है। और उसमें हम क्या करेंगे मैं चाहता हूँ कि वो भी आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। नाउ 7th स्ट्रेटजी एंड दैट इज द फैमिली फन टाइम। यस दोस्तों, एक है फैमिली स्क्रीन टाइम, दूसरा है फैमिली फन टाइम, कि जहां पर स्क्रीन ना हो एंड पूरा फैमिली इन्वॉल्व होते हुए कोई ना कोई फन करता हो। सो यदि मैं मेरी बात करूं तो हमारा फैमिली फन टाइम इज 9, सवा 9 बजे और लेट बाय लेट 9:30 बजे से शुरू करके 10:30 बजे का हमारा फैमिली का फन टाइम इज 9:30 to 10:30 मैक्स टू मैक्स, अदरवाइज 9 to 10:30। एंड जहाँ पर आफ्टर डिनर मैं मेघा, अध्याय और हम वहाँ पर जैसे रूम में गए, रूम में जाने के बाद या तो ताश खेलेंगे या तो मार्बल्स के साथ हम खेलेंगे, या तो मे बी हम कोई धमाल मस्ती करते हैं, या मे बी कोई नया काइंड ऑफ ओरिगामी, माने बोट बनाया पेपर में से, या हमने फ्रॉग बनाया और वो हम सारी एक्टिविटी करते हैं। या मे बी कभी कभार मे बी अपना लूडो, स्नेक एंड लेडर, सांप सीढ़ी, वो सारी हम गेम को पर्टिकुलरली खेलते हैं। एंड आधा घंटा, 1 घंटा, पौना घंटा वो जब हो जाए उसके बाद में मेरे बेटे का और मेरा स्पेसिफिकली बेस्ट टाइम एंड दैट इज़ द स्टोरी टेलिंग टाइम। सो वहाँ पर मैं या कभी कभी मेघा, मम्मा भी उसके साथ स्टोरी टेलिंग करती है। मेजॉरिटी ऑफ द टाइम मेरा होता है, और स्पिरिचुअल स्टोरी टेलिंग करना हो तो वो ज़्यादातर मम्मा की ओर से होता है। सो इस तरीके से हमारा पूरा फैमिली फन टाइम है, जो टाइम पे कोई भी व्यक्ति फ़ोन के साथ नहीं होता। हम तीनों के तीनों फैमिली मेम्बर्स एक साथ में होते हैं और एक दूसरे के लिए होते हैं। और यदि मे बी सपोज कि किसी ने फ़ोन को टच भी किया तो बाकी के 2 मेंबर का रूल है, उनको बताना है कि ये फैमिली फन टाइम है, इसमें स्क्रीन को टच करना अलाउड नहीं है। सो इस तरीके से फैमिली फन टाइम के अंदर आप क्या क्या करेंगे वो रेकमेंड वो भी आप प्लान करके बता सकते हैं। एंड नाउ 8th एंड फाइनल स्ट्रेटजी एंड दैट इज आप आपके बच्चे के मोबाइल के लिए मे बी मोबाइल या टीवी वगैरह के लिए यदि वो ज़्यादा देखता है, गेम वगैरह भी खेलता है, तो उसको आपको क्या करना है, ग्रे स्केल मोड में या ब्लैक एंड वाइट मोड पे आपको करके उसको देना है। सो जब भी वो कलरफुल है, ज़्यादा ब्राइटनेस है, या डायनेमिक मोड पे भी यदि टीवी होगा तो उसको देखने में ज़्यादा मज़ा आता है। सो मेजॉरिटी ऑफ द टाइम मैं क्या करता हूँ, इन केस यदि शाम के 7 बजे के बाद यदि उसका 1 घंटे का टीवी का टाइम नहीं हुआ एंड इफ अध्याय इज आस्किंग फॉर द टीवी
ओके, हम वो चालू करके देते हैं, बट मैं वहाँ पर उसका जो ब्राइटनेस एंड जो कॉन्ट्रास्ट वाला पार्ट है वो कंपैरेटिवली कम कर देता हूँ। उसको डायनेमिक मोड से मैं नेचुरल मोड पे लेकर आ जाता हूँ टीवी को। एंड नंबर 2 जो रूल मैं करता हूँ, एंड दैट इज़, ज़्यादातर बच्चे के हाथ में जब भी वो रिमोट आ जाता है तो वो हर 2 मिनट में, हर 5 मिनट में कार्टून को चेंज करते रहते हैं। अग्री करेंगे, येस और नो? तो द रूल इज़ व्हाट कि वो आपको बेटा क्या देखना है, तो उसने बोला मुझे लिटिल सिंघम देखना है, या मैं भी मुझे कृष्णा देखना है, या जो कुछ भी देखना है, वो उसका चालू करने के बाद रिमोट आपको ले लेना है। एंड बच्चा वो जब ब्लैक एंड वाइट मोड में, या मे बी ग्रे स्केल मोड में, या फिर फेडफ वाला जो कलर जो है वो नेचुरल कलर है, उसके अंदर आधा घंटा पौना घंटा यदि एक ही चीज़ देखता रहेगा, उसके बाद में वो ऑटोमेटिकली उसको छोड़ने के लिए तैयार होगा। एंड जब आप उसको बोलेंगे आधे घंटे के बाद, पौने घंटे के बाद कि बेटा तुम्हारा स्क्रीन का टाइम फिनिश हो चुका है, अब हमारा होमवर्क का टाइम है, या अब हमें जाना है, या अब हमें खाना है, या अब हमें सोना है, तो दोस्तों बच्चा आपके ऊपर गुस्सा नहीं करेगा, गारंटी के साथ कहता हूँ। जब बच्चा वो हर 2-2 मिनट में वो चैनल को चेंज कर रहा था या वो रील को स्क्रॉल कर रहा था, तो उसका माइंड इज़ नॉट सेटिस्फाइड विद द स्क्रीन टाइम। बट जब वो एक ही चीज़ आधा घंटा पौना घंटा देखता है तो वो भी सेटिस्फाइड फील करता है। आप भी एग्री करेंगे कि शायद मेरा आधा घंटे का वीडियो आप पूरा देखेंगे तो एंड ऑफ द वीडियो आपको सेटिस्फैक्शन फील होगा। बट वही आधे घंटे में यदि आप एक एक मिनट की 30 रील्स को देखेंगे तो आपका ब्रेन बोलेगा दिल मांगे मोर, आपके ब्रेन को और ज़्यादा स्क्रीन टाइम की ज़रूरत पड़ेगी। सो कई बार मैं देखता हूँ कि हम 30 मिनट का वीडियो देखने की जगह पर एक एक मिनट की 30-30 सेकंड की 30-40-50 रील्स देखते हैं, बट उसके बाद में हमें सेटिस्फैक्शन फील नहीं होता। एंड इसके लिए दोस्तों मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि ग्रे स्केल या तो मे बी नेचुरल मोड में आप टीवी को एंड मोबाइल को लाएं। मोबाइल के अंदर भी शाम के 7 बजे के बाद या 8 बजे के बाद ग्रे स्केल पे ऑटोमेटिकली हो जाए, वो फीचर मेजॉरिटी ऑफ द मोबाइल में अवेलेबल होता है। आई वुड रेकमेंड आप उसका उपयोग करें। एंड यदि वो बच्चा शाम के 7 बजे के बाद देखता है, उसका स्क्रीन टाइम बाकी है, तो रिमोट आपके कंट्रोल में होना चाहिए। उस तरीके से स्लोली एंड ग्रेजुअली बच्चा टीवी एंड मोबाइल से दूर तो नहीं रह सकता, बट उसके साथ में कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में रहेगा, तो आप आपके बच्चे को बेहतर भविष्य दे पाएंगे। आप यदि डरे बिना डिसीजन लेंगे तो आपका बच्चा भी ब्राइट एंड कॉन्फिडेंट फ्यूचर के साथ जी पाएगा। एंड दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा मैं चाहता हूँ कि आप कमेंट करके बता सकते हैं। एंड साथ ही साथ में ये वीडियो यदि आपने यहाँ तक देखा हुआ है तो मैं कहना चाहता हूँ ऐसे 400 से ज़्यादा पावरफुल वीडियोज़ मेरी यूट्यूब की चैनल के ऊपर अवेलेबल हैं। सो मेरी चैनल को सब्सक्राइब ना करें, पहले मेरी चैनल पे जाए और मैं भी बच्चे के एंगर को लेकर, बच्चे की सोशल स्किल को लेकर, बच्चे की कम्युनिकेशन स्किल को लेकर ऐसे काफ़ी सारे वीडियोस हैं, वो सारे के सारे वीडियोस देखें। एंड फिर यदि ये चैनल आपको हेल्पफुल लगे तो मेरी चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें। सो मैं मिलूँगा आपको अगले हफ्ते ऐसे ही नए पावरफुल वीडियो के साथ। तब तक बाय बाय, टेक केयर।